जब भी कभी दिल में ये ख्याल आए ना कि जो मांगा है वो नहीं मिलेगा, तो एक बार सोचना तुमने मांगा किस ज़ात से है। फिर दोबारा पिछली बार से भी ज़्यादा यकीन और दिल की गहराई के साथ दुआ करना। दुआओं की बेअदबी मत किया करो, ये कह कर के दुआएं अब कबूल नहीं होंगी, क्योंकि दुआएं हमेशा कबूल होती हैं और वो तो इतना रहीम है कि काफिर का सवाल भी रद्द नहीं करता। इसकी शान को तो ये भी गवारा नहीं कि इसके दर से इसको ना मानने वाला शख्स भी खाली हाथ लौटे। फिर वो कैसे तुम्हारा सवाल रद्द कर सकता है, वो कैसे तुम्हारी आवाज़ को अनसुना कर सकता है। जब तुम इसे बार बार पुकारते हो, बस यकीन के साथ सब कुछ इसके सुपुर्द कर दो, क्योंकि जब काम इसको सौंप दिया जाता है तो वो दुनिया की ताकत को यकता करके इस काम के मुकम्मल होने के लिए पाबंद कर देता है। और जब तुम अल्लाह के फैसलों पर सर झुकाना सीख जाते हो तो तब वो तुम्हें कौन से नवाज देता है। बस फिर तुम होते हो, अल्लाह होता है, तुम्हारी जीत होती है और बदलता हुआ मुकद्दर होता है। सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें नहीं देगा? जो तुम्हें चाहिए तुम मांग कर तो देखो दिल से एक बार। वो तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। वो तुम्हें जरूर देगा जो तुम्हें चाहिए, बस यकीन रखो। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है वो नहीं देगा तो तुम गलत हो। क्या पता तुमसे ही मांगने में कोई कमी रह गई हो, वरना वो रब तो अन कहीं भी सुन लेता है, तो तुम्हारी कही हुई बात कैसे नहीं सुनेगा। हम इतनी जल्दी मायूस क्यों हो जाते हैं? मायूसी और नाउमीदी से कैसे बचा जाए? मायूसी अल्लाह से नाउमीदी का नाम है और अल्लाह से नाउमीदी एक अबनॉर्मल कंडीशन है और किसी भी अबनॉर्मल हालत को हम बीमारी कहते हैं। मायूसी भी एक बीमारी है और ये भी हर बीमारी की तरह इलाज के बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। पता है रूह का दिफाई निज़ाम क्या है? अल्लाह पर कामिल यकीन। जब अल्लाह पर से आपका यकीन डगमगाने लगता है तब खुद ब खुद आपका दिफाई निज़ाम कमज़ोर होने लगता है। आप पर अगर कोई परेशानी आ गई, कोई मुश्किल आ गई या कोई आजमाइश आ गई और आपने अल्लाह से मदद मांगी, बिलफर्ज वो मदद आपको नज़र ना आई, जो कि अल्लाह की हिकमत के बाइस पोशीदा है, तो क्या करेंगे? आप तो दुनिया में जो नज़र आ रहा है इसी पर यकीन कर बैठेंगे ना। आपको गैब पर यकीन करना कैसे आएगा? फिर अल्लाह गैब है, इसकी मदद गैब से है, वो मदद जो नज़र नहीं आती लेकिन जादू की तरह सब ठीक कर देती है, मगर आपको तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। हदीस कुदसी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया, मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक हूँ, वो जैसा गुमान मुझसे रखेगा मैं वैसा ही उसको मिलूँगा। तो याद रखें, हमेशा अच्छा गुमान रखें। फिल वक्त आजमाइश टफ सिचुएशन चल रही है ना, इस पर मायूस और नाउमीद ना हो, बल्कि अल्लाह पाक पर पुख्ता यकीन और हमेशा अल्लाह पाक से अच्छा गुमान रखें। और जानते हैं, आपकी और मेरे जैसे ना उम्मीदी में फंसे लोगों के लिए अल्लाह ताला उम्मीद के दरवाजे फिर भी खोल देते हैं और फरमाते हैं कि और जिनका हाल ये है कि अगर कभी इनसे किसी बेहयाई का इर्तिकाब हो जाए या अपने ऊपर कोई और जुल्म कर बैठें तो फौरन इन्हें अल्लाह याद आ जाता है, बस वो इससे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। और कौन है जो माफ़ कर सके गुनाहों को सिवाय अल्लाह के। आप जितना ज़्यादा अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह उतना ही ज़्यादा आपसे राज़ी होगा। तो आपने कभी भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ना, फिर आप अपनी नज़र में कितने ही बड़े गुनाहगार क्यों ना हो, गुनाहों का एहसास हो जाना ही सबसे बड़ी दलील है अल्लाह के राज़ी हो जाने की कि अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया है। वरना कितने ही लोग ऐसे हैं जो गुनाहों के बाद भी ये ख्याल करते हैं कि उनसे बड़ा नेक कोई नहीं, और फिर अपने इसी ख्याल की बना पर खुद पर गुरूर करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचा कर रखे, हमारी तौबा कबूल फरमाए। न जाने हमसे माजी में कितने कितने गुनाह सरजद हुए, अल्लाह पाक हमारी तौबा कबूल फरमाए और आइंदा की ज़िंदगी हमारी खुशगवार और पुरसुकून बनाए और ईमान की हालत में हमें
زندگی کا خاتمہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔